और दोस्तों एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी बुक के अनुसार साइंस के फिजिक्स पोर्शन को हम लोग पढ़ रहे थे, यानी कि एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अनुसार हम लोग फिजिक्स के टॉपिक को कवर कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में मिश्रण के बारे में देखा, मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं उसको सीखा, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे विलेय क्या है, विलायक क्या है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, इन जैसे टॉपिक्स को हमने देखा और समझा था। आज की वीडियो हमारा जो है, जो टॉपिक जहां से एंड हुआ था वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे और अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज हम लोग सीखेंगे जैसे मिश्रण हो गया। अब मिश्रण अगर मिक्स आपके पास आ गया और आपको उसको अलग करना है तो आप कैसे अलग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहला हमारा है दो घुलनशील द्रवों को आप कैसे अलग करेंगे। दो घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए आप क्या करेंगे। देखिए जब भी आपके पास ऐसी समस्या आएगी, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, मिक्स हो गया, या मान लीजिए कि दो पानी हो गया और उसमें कोई और द्रव आके, पेट्रोल आके मिल गया। अब अगर दो घुलनशील द्रव आ गए, मतलब जो आपस में मिक्स हो गए, तो उनको हम कैसे अलग करेंगे। देखिए जब दो घुलनशील हो और उनके बीच जो ताप का अंतर हो, कितना हो, 25 केल्विन के आसपास, 25 केल्विन के आसपास, तो ऐसे विलयन को या ऐसे घुलनशील द्रवों को हम प्रभाजी आसवन द्वारा अलग करते हैं। समझते हैं ये प्रभाजी आसवन है क्या। देखिए प्रभाजी आसवन ऐसी टेक्निक है जिसमें मान लीजिए ये द्रव वन है, लिक्विड वन, और ये लिक्विड टू, इन दोनों को गर्म किया जाएगा। इसका जो क्वथनांक होगा और इसका जो क्वथनांक होगा वो अलग अलग होगा। मैंने लिखा आपको 25 सेंटीग्रेड पे, मान लीजिए इसका क्वथनांक है 75 पे और इसका है 50 पे। तो धीरे धीरे हम गर्म करेंगे, धीरे धीरे गर्म करेंगे। जैसे ही टेम्परेचर हमारा 50 सेंटीग्रेड होगा ये उड़ जाएगा पूरा, ये क्या होगा, पूरा उड़ जाएगा, बचेगा कौन, L1 वाला। तो दोनों अलग हो गए कि नहीं हो गए, बात को समझिए। जैसे पहला द्रव उबलेगा कब, 75 सेंटीग्रेड पे, दूसरा कब उबलेगा, 50 सेंटीग्रेड पे। हम गर्म करने लगे 1 सेंटीग्रेड, 2 सेंटीग्रेड, 3 सेंटीग्रेड, 4 सेंटीग्रेड, 5 सेंटीग्रेड, ऐसे बढ़ाते 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 जैसे हम 50 पे पहुंचेंगे तो 50 वाला पूरा उड़ जाएगा, मतलब वाष्प बन के उड़ जाएगा। बचा कौन रहेगा, बचा रहेगा ये L1, ठीक है, 75 सेंटीग्रेड वाला। अर्थात हम प्रभाजी आसवन मेथड के द्वारा दो घुलनशील द्रवों को अलग कर सकते हैं, या दो धातुओं के मिक्सर को भी अलग कर सकते हैं जो मिलके एक हो गए हों। दो वायु के मिश्रण को भी अलग कर सकते हैं प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम अगर आपसे कह दें कि अघुलनशील द्रवों को हम कैसे अलग करेंगे, वो तो घुलनशील था ना। अब मान लीजिए ऐसे द्रव आपके पास आ गए जो घुले ही ना हो, जैसे मान लीजिए हमने आपसे कह दिया तेल और पानी के मिश्रण को कैसे आप अलग करेंगे। अब देखिए तेल चूंकि क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर ये मान लीजिए इसे बर्तन है कोई, ठीक है, ये कोई बर्तन है, इसमें अगर आपने तेल मिला दिया, तो तेल क्या होता है, तेल ऐसे ऐसे ऊपर से तैरता रहता है ऊपर, और नीचे क्या होता है, नीचे पानी होता है, नीचे ऐसे पानी होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे समझिए तेल है, ठीक है, ये समझिए तेल है, ऊपर वाला हिस्सा क्या है, तेल है। तेल ऊपर तैर रहा है, नीचे पानी है, इसको हम कैसे अलग करें। देखिए इसको अलग करने के लिए पहले यहां एक लगाई जाती है कीप, उसका नाम है पृथक्करण कीप यहां लगा देते हैं, जो एक पतली सी लेयर बना देती है किसके बीच में, पानी और तेल के बीच में। फिर यहां एक नीचे कॉर्क लगाते हैं जिसका नाम है स्टॉप कार्क, स्टॉप मतलब रोकना होता है। ठीक है, ये देखिए ये जो कॉर्क लगी है, ये कॉर्क तेल को रोक लेगी
और पानी को नीचे पास कर देगी। तो यहां से पानी नीचे आ जाएगा। अब सोचिए ये हिस्सा धीरे धीरे नीचे आएगा। जब एकदम नीचे, जैसे मान लीजिए ये बर्तन है, यहाँ तेल है, यहाँ पानी निकल रहा है, लगातार निकलता जाएगा, तेल धीरे धीरे नीचे आता जाएगा, जब यहाँ तेल पहुंच जाएगा तो हम कार्क को बंद कर देंगे। कार्क को क्या करेंगे? बंद कर देंगे। अर्थात इस मेथड से हम दो अघुलनशील द्रवों को अलग कर सकते हैं। पेपर में पूछता है क्वेश्चन, अघुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो भैया ये है कौन सा हमारा पृथक्करण कीप विधि, या इसी का नाम है स्टार कार्क के द्वारा हम अलग करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अलग अलग प्रकार के मिश्रण आपको देखने को मिलेंगे, तो हम अलग अलग तरीकों से अलग करेंगे। जैसे एक सेकंड रुकिए, ये ब्लैक मार्कर बहुत गंदा कर दे रहा है इसका। हाँ देखिए, अगला देखिए, अगला हमारे पास जो टॉपिक है उसको हम समझते हैं। अब बात आती है, जैसे क्वेश्चन खूब पूछता है, दूध से क्रीम को कैसे अलग करते हैं? दूध से क्रीम को कैसे अलग करते हैं? देखिए, दूध से क्रीम को अलग करते हैं अपकेंद्रण विधि द्वारा। अब ये अपकेंद्रण क्या है? जैसे ऐसे बर्तन में ले लेंगे दूध, इसमें एक पाइप ऐसे बड़ी छड़ी आती है, इसको ऐसे डाल के ऐसे मथते हैं। ठीक है, जब ऐसे मथ देंगे पूरा ना, तो जो बड़े बड़े पार्टिकल हैं वो नीचे आके बैठ जाएंगे, और जो हल्के पार्टिकल हैं यहाँ ऊपर आ जाएंगे, और फिर इन हल्के पार्टिकल को ऐसे छान के निकाल लिया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? क्रीम कहते हैं। ठीक है, क्रीम, या गांव में कहते हैं माठा मारना, माठा। तो ये जब मठवा आप मारेंगे ना, माठा नहीं मारते आप, वो क्रीम निकालते हैं। जब ऐसे मथते रहेंगे मथते रहेंगे मथते रहेंगे, तो जो हल्के और प्योर पदार्थ हैं वो ऊपर क्रीम की तरह बाहर आ जाएंगे, और जो नीचे बचता है वही माठा का रूप हो जाता है। ठीक है, तो अपकेंद्रण विधि से क्या करते हैं? हम दूध से क्रीम को अलग करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे अभी पूछा था, रंगों को कैसे हम अलग करते हैं? रंगों को कैसे हम अलग करते हैं? देखिए, रंगों को हम अलग करते हैं क्रोमैटोग्राफी, एक टेक्नोलॉजी है क्रोमैटोग्राफी, क्योंकि क्रोमैटो मतलब होता है रंग, और क्रोमैटोग्राफी द्वारा हम विभिन्न प्रकार के रंगों के मिश्रण को, जैसे काला और लाल मिल गया, लाल और हरा मिल गया, नीला और काला मिल गया, तो रंगों को अलग हम कैसे करते हैं? क्रोमैटोग्राफी के द्वारा। क्रोमैटोग्राफी के द्वारा हम रंगों को क्या कर पाते हैं? अलग कर पाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब हमने यहाँ पे मिश्रण के टॉपिक को लगभग समाप्त कर दिया। मिश्रण पढ़ने के बाद में अब हम आगे बढ़ेंगे, और धीरे धीरे अब हम फिजिक्स के एरा में घुसने का प्रयास करेंगे और नई नई चीजों को समझेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अब हमारा जो अगला टर्म्स है या अगला जो टॉपिक है वो आता है तत्व के बारे में। देखिए, अब आप कहेंगे तत्व तो रासायनिक सेक्शन है, आप यहाँ क्यों बता रहे हैं? एलिमेंट तो है, क्योंकि तत्व एक बहुत तत्व से ही धीरे धीरे चल करके प्राणी बनता है या मैटर बनता है, और मैटर से ही धीरे धीरे कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया वो बनता है, जो बाद में फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है। इसलिए थोड़ा सा केमिस्ट्री का इनिशियल पार्ट हमें पढ़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके हमारा फिजिक्स शुरू होता है। तो ये आप ये कह सकते हैं कि ये फिजिक्स पढ़ने के पहले का भाग है, जिसको हमें समझना पड़ेगा, चाहे हम फिजिक्स पढ़ें और चाहे हम केमिस्ट्री पढ़ें। ठीक है, चलिए समझते हैं तत्व के बारे में। देखिए, तत्व के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट बायल ने 1661 में तत्व नाम दिया। रॉबर्ट बायल के बाद में लेवायसिए, देखिए लेवायसिए, इन्होंने तत्व की परिभाषा दी। इन्होंने तत्व की क्या दी? परिभाषा दी। ठीक है, तत्व की परिभाषा दी। अब इन्होंने बताया, या इन्होंने तत्वों को 3 भाग में डिवाइड किया। पहला तत्व है धातु, दूसरा तत्व है अधातु, और तीसरा जो तत्व का इन्होंने प्रकार बताया वो बताया उप धातु। ठीक है,
समझ में आया? रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले तत्वों के बारे में जानकारी दी। जब उन्होंने तत्वों के बारे में जानकारी किया, उन्होंने मतलब नाम दे दिया कि जो मैटर है, जो पदार्थ है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, उनको हम क्या कहते हैं? तत्व या एलिमेंट। और एलिमेंट को पूरी तरह से डिफाइन किसने किया? लेवाइसिए ने किया। उन्होंने कहा या उन्होंने बताया कि जो तत्व है उनको हम 3 भाग से बांट सकते हैं। पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। ठीक है, उपधातु हम समझते हैं। देखिए, बात करें धातु की, बात करें धातु की, ठीक है, तो देखिए धातु क्या है? पहली चीज, धातु चमकीली होती है, धातु चमकीली होती है। धातु तन्य होती है। तन्य मतलब धातु को ऐसे तान देंगे, जैसे आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम का वायर जो होता है, एल्युमिनियम का इतना बड़ा, उसको गला गला के पतली सी वायर लंबी सी बना देंगे, मतलब ये तन्य होती हैं। ये अघात वर्ध्य होती हैं, आघात वर्ध्य। आघात वर्ध्य मतलब ये होता है, इसको जब पीटेंगे तो पीचक के एकदम पतली पन्नी की तरह बन जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ ये ऊष्मा, ऊष्मा प्लस विद्युत की, ऊष्मा प्लस विद्युत की चालक होती है। चालक या सुचालक भी बोल सकते हैं, मतलब इसमें से ऊष्मा भी क्रॉस कर जाएगी और इसमें से विद्युत भी क्रॉस कर जाती है। ठीक है, ये हो गई बात धातु की। जैसे धातु में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सोना होता है, एल्युमिनियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, लोहा होता है, कॉपर होता है। ये सब क्या है? ये सब धातुओं के एग्जाम्पल हैं। लेकिन इनमें एक इंपॉर्टेंट है पारा। चूंकि पारा द्रव फॉर्म में पाया जाता है, सभी ज्ञात धातुओं में, जितनी भी धातु हैं, सभी ज्ञात धातुओं में पारा जो है, Hg जो है, जिससे हम लोग टेम्परेचर भी नापते हैं शरीर का, Hg जो है वो द्रव फॉर्म में पाया जाता है। तो खूब आपसे पूछता है कि कौन सा धातु ऐसा है जो द्रव फॉर्म में होता है? तो सभी धातुएं तो ठोस फॉर्म में होती हैं, लेकिन ये जो पारा है ये द्रव फॉर्म में होता है। क्लियर? अब देखिए, धातु आपने पढ़ लिया, अधातु पढ़ने में आपको टाइम नहीं लगेगा। देखिए, अधातु वो होता है जो चमकीला ना हो, तन्य ना हो, आघातवर्ध ना हो, विद्युत और उष्मा का कुचालक हो। कुचालक मतलब इसमें से लाइट क्रॉस नहीं करेगी, इसमें से लाइट क्रॉस नहीं करेगी। जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। ये सब क्या है? ये सब है अधातु। क्या है? अधातु। इनमें भी ब्रोमीन द्रव फॉर्म में पाया जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, सभी ज्ञात धातुओं में पारा क्या है? द्रव है। सभी ज्ञात अधातुओं में ब्रोमीन क्या है? द्रव है। ठीक है, तो आपसे पूछता है तो इसको आप ध्यान से समझ रहिएगा। अच्छा, बाद में ये देखा गया कि कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो धातु वाला नेचर भी रखते हैं और अधातु वाला नेचर रखते हैं, तो उनको कहा गया उपधातु। उपधातु जैसे बोरान, जैसे बोरान, और बोरान के बाद में जर्मेनियम। ठीक है, बोरान और बोरान के बाद में जर्मेनियम। तो ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनको क्या कहा गया? उपधातु। यहां पे एक और है सिलिकॉन, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन। तो धातु क्या होती है? धातु जो चमकीली होती है, ऊष्मा की सुचालक होती है, तन्य होती है, आघातवर्ध्य होती है। अधातु की बात करें तो ऊष्मा की कुचालक होती है, तन्य नहीं होती, आघातवर्ध्य नहीं होती, चमकीली नहीं होती। धातुओं में पारा द्रव रूप में होता है, अधातुओं में ब्रोमीन द्रव रूप में होता है। उपधातु की बात करें तो जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण मिक्स हो जाए उसको क्या कहते हैं? उपधातु। जैसे बेस्ट एग्जांपल आपका बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्लियर हो गया? तो दोस्तों ये था आज का, क्योंकि वीडियो छोटा है, क्योंकि आज का ये लेसन यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगले लेसन में हम लोग या अगले टॉपिक पे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।